हनुमान जी की पूछ से स्पर्श किया और हनुमान जी राम जी का चरण पकड़ के रोने लगे। हनुमान जी को अपनी शक्ति का अंदाज लग गया। इतने बड़े बड़े पहाड़ उठाने वाले हनुमान जी एक छोटा सा शिवलिंग नहीं उठा पाए। यहां हनुमान जी का अभिमान दूर। जब संजीवनी बूटी लाते समय धौरा नहीं लाएंगे हनुमान जी को भरत नहीं उठे घायल करते अयोध्या में। तो जब हनुमान जी मूर्छित होकर गिरते हैं तो पहाड़ ऊपर लटका रह जाता है। जब हनुमान जी होश आता है तो देखते कि पहाड़ तो ऊपर ही खड़ा है, मैं तो घायल होकर गिर गया। वहां हनुमान जी का घमंड दूर हुआ। ये पहाड़ उठाने की शक्ति हमारी नहीं है, ये शक्ति भी राम की है। हम लोगों के अंदर जो भी शक्ति है, बुद्धि है, क्षमता है, अपना कुछ भी नहीं है। ये सब राम जी का किया हुआ है, ऐसा मानिए, मानना पड़ेगा। यदि आप में क्षमता है तो कौन किसी से कम रहना चाहता है संसार में? बताइए, कौन नहीं चाहता कि मैं विद्वान बन जाऊं, मैं ठाकुर बन जाऊं, मैं बलवान बन जाऊं? अपने ध्यान से होता क्या? राम जी जब जिसे जैसा बना देते हैं उसे वैसा ही बनना करते हो तो कहेगा मेरा नाम हो रहा है, यही मानना पड़ेगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उनकी कृपा हुई तो राम कथा शुरू हुई और उनकी कृपा हुई, उनका सहयोग हुआ तो राम कथा निर्विघ्न संपन्न हो गया। प्रभु नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। विभीषण जी आए समुद्र पार राम जी की शरण में, बंदरों ने विभीषण जी को बांध दिया और आकर सूचना देते प्रभु रावण का भाई मिलने आया है। ये रावण शत्रु है, शत्रु का भाई आया है। राम जी सबों को टटोलने लगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हनुमान जी राम जी का स्वभाव देखना चाह रहे हैं और राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सखा सुग्रीव, रावण का भाई हमसे मिलना चाहता है, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो महाराज सुग्रीव क्या कहते हैं? राखिए बांधी मोही स्वभावा, उसे बंदी बनाकर रखा जाए प्रभु कि भेद हमार लेन सखयावा। वो शत्रु का भाई है, वो निश्चित हमारा भेद लेने आया है। राजनीति यही कहती है कि शत्रु के भाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो राम जी क्या कहते हैं कि सखा नीति तुम विचारी, सखा सुनी तुम अच्छा विचार कर लो, लेकिन मम शरणागत मैं हारी। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण में शत्रु भी आ जाए तो मैं उसे अपना लेता हूं, स्वीकार कर। रही बात भेद लेने की, राक्षस है जगमह सखा निशाचर देते लक्ष्मण हरि निमिगमते। तुम चिंता मत करो, एक लक्ष्मण इन सारे राक्षसों को विनाश करने के लिए पर्याप्त है। शत्रु हमारा कुछ नहीं मिला। आदर पूर्वक विभीषण को मेरे पास लाए। हनुमान जी राम जी की प्रशंसा करने लगे कि मेरे प्रभु बड़े धन्य हैं, शरणागत वत्सल है। विभीषण तो उसे ही राम जी को देखते हैं कि नाथ दशानन कर मैं भाता, आहो सिया राम
रहो ठकुटी नित्युत पल रोगी, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी राम लक्ष्मण को दूर से देखे, विभीषण जी की आंख से आंसू बहने लगे। विभीषण जी राम के चरण में गिर गए और राम जी दोनों हाथ से उठाकर विभीषण को अपने गले से लगा दिए। शरण सुयस सुनियाओ, प्रभु भंजन भवभीम, त्राहि त्राहि आरति हरणं, शरण सुख निरघुरी। मैं तो आपके शत्रु का भाई हूँ, रावण का भाई, और आपको शंका होनी चाहिए कि मैं शत्रु के पास कैसे आया। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना कि आप शरणागत वत्सल हैं, आपकी दृष्टि में कोई शत्रु है, कोई मित्र है। श्रवण सुयस सुनियाओ, आप अपने भक्तों का कष्ट दूर करने वाले, आपका स्वभाव बड़ा उदार है प्रभु। मैंने रावण को उचित बात कही थी, लेकिन उसने हमें लात मारकर निकाल दिया। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, आप जो उचित समझिए हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करिए। राम जी की आंख से आंसू बहे। मेरे राम जी बड़ी दयालु है, ऐसा दयालु तो तीनों लोगों में कोई नहीं। और विभीषण की आंख में आंसू देखकर राम जी को नहीं रहा। जब भगवान की भक्तों की आंख में आंसू आते हैं ना, तो भगवान उससे ज्यादा रोते हैं, कोई ज्यादा कष्ट होता है। तुरंत समुद्र का जल मंगवाया और राम जी कहते हैं सखा विभीषण कि को नीति पर बंध लाग नहीं गावे, आवाज शरण तजो नहीं गावे। यदि करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप किसी को लग जाए, वो मेरी शरण में आ जाता तो मैं उसे जानता नहीं। सकल देव प्रमन्नाया तवास्मी भी आची। राम जी कहते हैं कि पापी से पापी एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरी शरण में आ जाए, अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाप एकल प्रपन्नमा। मैं शरण में आई हुई शरणार्थियों को तीनों लोक में अभय दान करता हूँ, भय से मुक्त कर देता हूँ। सखा विभीषण, तुम तो हमारे परम भक्त हो, तो अपने मन में कोई भय मत रखो। और राम जी ने समुद्र का जल लेकर विभीषण को तिलक किया। कैसा तिलक किया? ये हमको जो तिलक करते ये तिलक नहीं, राज्याभिषेक का तिलक किया। मतलब विभीषण को राज दे दिया लंका का। अभी लंका गए नहीं, लड़ाई हुई नहीं, फैसला हुआ नहीं। सुग्रीव कहते हैं प्रभु आप कुछ जल्दीबाजी कर रहे हैं। राम जी कुछ नहीं क्यों, हमें लगता है कि आपको इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे कौन सी जल्दीबाजी?
तो आपने विभीषण को जो राज्य लग गया है, अभी रावण जिंदा है, और जब तक रावण जिंदा है तब तक लंका का राजा रावण है। आप विभीषण को लंकेश कैसे कर सकते हैं? राम जी कहते हैं, सखा सुधी, तुम्हें हमारी जीत पर कोई संदेह है क्या? मैं रावण को जीतूंगा, इस पर कोई संदेह है? सुग्रीव कहते नहीं नहीं, जीत तो आपकी पक्की है, निश्चित है। फिर मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं प्रभु, बोलो कि कहीं करके रावण यदि आपकी शरण में आ गया तो आप तो डरने की मेरी शरण में कोई भी आ जाए तो उसे घुमराता नहीं। अब बाद में कहीं रावण आ जाए शरण में, तो लंका का राज आपने विभीषण को दे दिया, तो रावण कहीं शरण में आ गया तो आप क्या करोगे? रावण को खाली हाथ क्या करोगे? राम जी कहते हैं कि यदि रावण शरणार्थी हो गया तो मैं रावण को अयोध्या का राज दे दूंगा और हम भिखारी मंदिर उतारेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। ये है हमारे राम जी की उदारता, ये है राम जी का सम्मान। 3 दिन तक समुद्र से भगवान ने प्रार्थना की, विनय नमान ही जलधिया गए 3 दिन। 3 दिन तक समुद्र से, क्योंकि विभीषण ने बताया कि लंका जाने के लिए अब समुद्र से रास्ता हो। लक्ष्मण जी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम मांगते नहीं है, किसी से लेते ही। लेकिन विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र आपके गुरु है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा का पालन करना आपका है। तीन दिन बीते, समुद्र ने राम की किसी प्रार्थना को का कोई जवाब नहीं। अब राम जी को थोड़ा होश आया कि लक्ष्मण समुद्र अपने को क्या समझता है? मैं इससे मर्यादा का पालन करते हुए रास्ता मांगता हूं और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। राम ने जैसे रोष किया, समुद्र में खलबली उड़े झरस झरस गंध अति अगुणा। सोने की थान में आरती लेकर आया समुद्र। वरुण देव का सरकार गगन समीर अनल जल धरणी, गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाम सहचर। पानी, अग्नि, धरती, ये सब जल है। हम आपकी प्रार्थना पर ध्यान देंगे, हमारी मूर्खता है, लेकिन प्रभु अपना क्रोध शांत कीजिए। ये बाण मत चलाइए। आप बाण चलाएंगे तो क्या होगा जानते हैं? समुद्र में कितने जीव जंतु सब के सब पर हैं। राम जी कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा पर बाण चल के वापस नहीं आता है। का यही सब बहु उत्तर तटवासी हतहुनाथ खल नर अग्रज। उत्तर तट में एक कोलभीर की नगरी है जो हमेशा मनुष्य को मार के खाता है।
ये बाण वहां चलाकर आप उसका उद्धार किया। राम जी ने बाण छोड़ा, समुद्र ने कहा हो मैं भी सहायता करूंगा। नाथ तुम्हार कुल गल जल कहीं उपाय और आप समुद्र में पुल का निर्माण कीजिए, तीनों लोक में आपका यश फैलेगा, मैं भी सहायता करूं। समुद्र की बात सबको अच्छी लगी। इस बीच में रावण ने विभीषण के पीछे एक जासूस को भेजा, शुक्रास नाम है उसका। बंदरों ने उसे बांध कर बड़ा दंडित किया, नाक कान काटना चाहा। लक्ष्मण ने उसे बजा दिया। एक चिट्ठी लखनलाल ने लिख कर दी, राजा को रावण को दे देना। जब वो दूध लौट के गया, रावण ने पूछा शुक्रास बोल, अभागा विभीषण जो लंका छोड़ के गया जहां है वो जो का कीड़ा बनेगा, शत्रु के घर गया है। कहा वो मेरा शत्रु वहां है कि डर के मारे थक गया, मेरा नाम सुन कर। रावण निराहंकारी है कि भाई भेद की फिर गए श्रवण सुरस मोर, तुमसे मुलाकात हुई कि मेरा शत्रु मेरा नाम यश सुनकर ही भग गया। शुक्रास को बड़ा गुस्सा है। शुक्रास कहता है रावण तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना। मैंने जो देखा है उस मानवी सेना में जो था उनको, वो लंका जो जलाया वो तो सबसे छोटा है। सकल कपिल नहीं बल थोड़ा, एक भी मंदिर ऐसा नहीं है कि तुम्हें रणभूमि में पछाड़ करके छाती नहीं तोड़ सकता। असमय सुना श्रवण स्कंदर पदुम 18 युद्धों में मैंने सुना है अपने कानों से कि 18 पद्म सेनापति राम की मानवी से। लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी लिखी है लो। रावण ने कहा किसी को चिट्ठी पढ़ के सुना दो। वो अभागा तपस्वी क्या भेजा है। रावण राम लक्ष्मण को अभागा है। लक्ष्मण जी ने लिखा था पत्र में कि रावण अपने भाई के समान मान अपमान छोड़कर भैया राम के चरण पर आकर गिर जाओ, हम तुम्हें क्षमा करवा देंगे, वरना तो राम के क्रोधानन में जरने के लिए गिरा। रावण हंसने लगा। देखो नहीं छोटे राम के छोटे भाई को लघु तापस कर भाग विलासा, वो धरती से आसमान को छूना चाहता है। समुद्र में पुल निर्माण शुरू। पूरे दक्षिण भारत के जितने पहाड़ थे पर्वत थे सब पुल निर्माण में लग गया। और नलनील नाम के दो बंदर हैं शिल्पी इंजीनियर, जिन्हें बचपन में ऋषियों का वरदान प्राप्त है। जो पत्थर को छू देता है वो पानी में तैरता है। नल और नील प्रत्येक पत्थर पे राम राम लिखते। 100 योजन का पुल तैयार हुआ 9 दिन में। पहले दिन 10 योजन बना, दूसरे दिन 20 योजन, 30 योजन, इस तरह से जब पुल बनने तैयार हुआ, श्री रघुवीर प्रतापति सिंधु गढ़ी राम जी के प्रभाव से पत्थर ही पानी में गया। अब राम जी कहते हैं कि यहाँ मैं शिवलिंग की स्थापना करूंगा। शिवद्रोही ममताज कहावा सोनवर सपने बोल रहा। राम जी एक समन्वयवादी है। दुनिया वाले को शिक्षा देना चाहते हैं कि शिव में और राम में कोई फर्क नहीं है। तो वही मैं बताया था कि हनुमान जी काशी से निकले गए, ऋषि मुनि ने बालों के लिंग की स्थापना की और हनुमान जी जो लाए थे उस लिंग की स्थापना हुई।
उनका नाम पड़ा हरमनेश्वर महादेव, और इसी मुनियों ने जिस लिंग की स्थापना की उसका नाम पड़ा रामेश्वर महादेव। दक्षिण भारत लिंग स्थापना में बड़ी पूजा हुई। अब महादेव को बिना प्रसन्न किए लंका पर विजय नहीं पाई जा सकती, लंका पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि रावण महादेव का बड़ा भक्त है। विजयादशमी के दिन राम की मानी सेना लंका पर प्रस्थान कर रही है युद्ध के लिए। चलिए एक भजन राम कथा है, हर हर महादेव। मानी सेनाओं का जोश क्या है, जरा इस भजन के माध्यम से सब आदमी नारा लगाते हुए इस भजन का आनंद लीजिए कि हर हर महादेव राम जी की सेना चली। फिर समय को अपने रफ्तार से भटका कराया, हम देखते हैं कहाँ पे क्या हो। नहीं सुनता अरे हाँ, थोड़ा तो बड़ा पड़ेगा। अब बड़ी जी को भी महंगा दिए थे क्या था थोड़ा करने। हाँ बड़ी बड़ी सुन करो। ये भजन प्रणाम करने से पूर्व मैं सभी भक्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि जब कभी भी हर हर महादेव का नाम लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। इसलिए इस भजन में भी जब हर हर महादेव का नारा लगेगा तो सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से हर हर महादेव का नारा लगेगा। हर हर
धन्य है पास है कहाँ गया हो? हेलो हेलो
बोल बोल नहीं समझ में आता है, इसको बैठना नहीं चाहिए। देखो देखो बोल बोल राम जी से आस है, राम के विश्वास है, राम जी से आस है, राम के विश्वास है। खाली भले की आवाज सुनाई पड़ रही है। चलिए भाई, राम जी की सेना चली, दूसरी सवाल को भी खा गया। अरे क्यों आ गया? कितना अच्छा बज रहा था। हेलो 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 हेलो, ठीक है, थोड़ा सा फेंक दे दो। आप लोग देख लीजिए, अपना अपना सामने देख लीजिए। बोल बोल पेट में आवाज ज्यादा चली गई ना जल्दी। अगर की आवाज चली गई, राम जी की मानी सेना का जोश देखा। सवेरे के रूप रगड़ पर राम जी ने डेरा डाला, और जब समुद्र में पुल का निर्माण हो रहा था तो एक पहाड़ का नाम था गोवर्धन पहाड़। तो हनुमान जी गोवर्धन उठा के ला रहे थे पुल बनाने के लिए। जब पुल का निर्माण का काम पूरा हुआ तो यहाँ से घोषणा की गई कि जो बंदर जहाँ पहाड़ उठाए हैं वही रखते। तो हनुमान जी ने गोवर्धन को रख दिया। गोवर्धन देव रोने लगे, मैं तो राम जी की सेवा के लिए साकेत लोग से आया था और मेरी सेवा में नहीं लगा, मेरा जीवन बेकार चला गया। हनुमान जी ने राम जी से दरबी की। राम जी कहते हैं गोवर्धन से बोलो कि अगले जन्म उसे 7 दिन तक हाथ पर उठा कर रखे। अब इस जन्म में तो सेवा में नहीं रह सका। कृष्णावतार के द्वापर में श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी अमली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाया। तो एक भगवान की गोवर्धन लीला से राम ने वहां भी नीति का पालन किया। राम जी युद्ध नहीं करते, उन्होंने अंगद को दूत बनाकर भेजा रावण के पास अंतिम बात समझाने के लिए। और मानिक पुत्र अंगद रावण को सांप का गंध भी, राजनीति के 4 चक्र होते हैं, चारों तरफ से समझाया। लेकिन रावण की शक्ति को विनाश ना चाहा था। रावण किसी की बात सुनने वाला नहीं, वो तो मौत की भूमि में जाना चाहता है।
अंगद जी वहां से वापस आए और राम की सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया, लंका के चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर संग्राम हुए, राक्षस सेना का संघार शुरू हो गया। रावण के पास जो भी योद्धा है, क्योंकि राम कथा में लड़ाई का वर्णन नहीं किया गया, लड़ाई से सत्संग को मतलब नहीं है, सत्संग को ज्ञान से मतलब है, भगवान के वैराग्य से मतलब है, इसलिए हम लोग भी लड़ाई का वर्णन नहीं करते हैं। रावण के पास जितने भी बलवान सेना सेनापति सबको जगाया, सब बारी बारी से मारता चला गया। अंत में मेघनाथ ने रावण के सामने सौगंध उठाई। रावण जब सर के हाथ रख के पश्चाताप करने लगा तो मेघनाथ कहता है, पिताजी मेरे जीते जी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं कल दोनों भाई में से एक का पद निश्चित करूंगा और आपके पास उसे लाकर उपस्थित करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेघनाथ ने संकल्प करके राक्षसी सेना का नेतृत्व किया और लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ। जब लक्ष्मण मेघनाथ को पराजित करने लगे तो मेघनाथ के पास एक शक्ति थी, अमोघ शक्ति, जो शक्ति का वार कभी विफल नहीं जाता है। मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण की छाती में वो शक्ति लगी और लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। मेघनाथ लक्ष्मण को उठाकर रावण के पास ले जाना चाहा, लेकिन मेघनाथ जैसे सैकड़ों योद्धा मिलकर उठाना चाहा, लक्ष्मण को उठा नहीं पाया। हनुमान जी आए, मेघनाथ की छाती में ऐसी लात मारे कि मेघनाथ को सीधे उसके पिता के पास भेज दिया। मेघनाथ तो अपने पिता से वादा करके आया था कि मैं राम लक्ष्मण से किसी को बात कर रहा होगा, ये तो किसी को ले जा नहीं सका। स्वयं मूर्छित हालत में रावण के पास पाया गया। ललित होकर मेघनाथ लंका में निकोमला भगवती थी, उसकी उपासना करने चला गया, यज्ञ करने चला गया, जहाँ सार भैंसों को काट काट करके उसकी रक्त से आहुति दी जाती है। ऐसा तंत्र मार्ग के द्वारा रावण मेघनाथ निकोमला भगवती की सिद्धि करना चाहा। इधर राम जी लक्ष्मण को देखकर बड़े व्याकुल हो गए। विभीषण ने कहा, प्रभु लंका में एक बड़े वैद्य हैं सुखेन महाराज, वो लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं, लेकिन रावण सुखेन को आने देगा नहीं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी हमें बताइए, हमारे रहते लक्ष्मण मर नहीं सकते, हम सुखेन को ले। हनुमान जी सुखेन के पास और जिस घर में सुखेन विश्राम कर रहा था घर से तो सुखेन को उठा लिया। रावण को पता भी नहीं लगा। बैराज आए, बैराज ने रानी से कहा, प्रभु लक्ष्मण के प्राण बचना मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है। जिन औषधि से इनके प्राण वापस आएंगे वो औषधि यहाँ से करोड़ों मील दूरी पर है, और सूर्योदय से पहले यदि वो औषधि नहीं आती है तो सूर्योदय के बाद वो काम नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी कहते हैं, बैराज जी आप हमें उस औषधि का पता बताइए, चाहे वो कहीं भी हो, जरूरत पड़ी तो मैं अपने राम के लिए काल से भी कर सकता हूं, मैं मृत्यु को भी मार सकता हूं,
मैं चंद्रमा को पकड़कर निचोड़ कर अमृत ला सकता हूं, मेरे रहते लखनलाल बन नहीं सकते। हनुमान जी राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा हनुमान सावधानी से जाना और समय से आना। आकाश मार्ग से हनुमान जी उड़ान लगाए। हिमालय की उत्तर दिशा में धौलागिरी पर्वत है, जहां संजीवनी बूटी पाई जाती है, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। जब रावण को पता लगा, रावण हनुमान जी के रास्ता रोकने का प्रयास किया। रावण ने कालमेघ नाम के राक्षस को भेजा, तो हनुमान जी का रास्ता रोको। इसी तरह माया कपट करिए हनुमान समय से नहीं पहुंच पाए, समय से संजीवनी बूटी नहीं ला पाए। कालमेघी कपटी महात्मा का रूप धारण कर राम राम करने लगा। हनुमान जी को बड़ी जोर की प्यास लगी। नीचे आए हनुमान जी ने कहा एक महात्मा का शब्द है। हनुमान जी ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने कमंडल में पानी दिया। हनुमान जी ने कहा कि कमंडल के पानी से मुझे क्या होगा, मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो उस महात्मा ने कभी महात्मा ने कहा कि बगल में सरोवर है, पानी पीकर प्यास बुझा लो, और मैं तुम्हें राम की दीक्षा दूंगा, तो आप पहले पानी पीकर आओ। हनुमान जी अवसर बात बता दिया कि राम रावण में युद्ध चल रहा है, राम की जीत होगी, रावण की हार होगी, लक्ष्मण मूर्छित है, घायल है, सब बता दिया। तो कभी महात्मा है, उसको जानता है। हनुमान जी सरोवर में पानी पीने गए। एक राह में मगरमच्छ ने हनुमान जी का पांव पकड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टि प्रहार किया, उस ग्राह की मृत्यु हुई। वो अप्सरा थी जो अगस्त ऋषि के साथ से राक्षसी बन गई थी। वो कहती हनुमान जी इस महात्मा में विश्वास मत कीजिएगा, ये कपटी महात्मा है, ये काली देवी है, ये आपका बात रोकने आया है। आप इनकी बातों में समय मत बर्बाद कीजिए, आप सीख जाइए। हनुमान जी सरोवर से पानी पीकर आए उस कपटी महात्मा के पास। कपटी महात्मा कहते हैं कि बैठो, हम तुम्हें दीक्षा देने हैं। हनुमान जी कहते हैं पहले तुम दक्षिणा ले लो, पीछे दीक्षा देना। पूछ में लपेट कर काल देवी को पट के मार डाला, और हनुमान जी ने धौलागिरी पर। रावण ने पहले राज में कहा था कि संजीवनी बूटी की पौधे से जोत निकलती होगी, तो रावण ने पूरे पहाड़ पे दीपावली की तरह दीप करवा दिया। कौन सी कला थी रावण के पास पता नहीं। हनुमान जी संजीवनी बूटी को बचाने में धोखा खा गए। सोचने लगे कि बाहर ही ले जाता हूं, बैलराज अपनी बूटी पहचान लेंगे। हनुमान जी ने धौलागिरी उठाया और चला आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग से बड़ी तेजी से आ गए हनुमान जी, और अयोध्या के ऊपर से रास्ता है। अयोध्या की रक्षा के लिए भरतलाल जी नंदी गांव में लाठी जाकर कर। जब बाहर दिए आते हुए हनुमान जी को दूर से देखा, भयंकर आवाज आ रही है, तो भरतलाल जी को लगा कि कोई शत्रु पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर खतरा पैदा करने आया है। तो भरत जी ने एक बांध दिया, बिना लोक वाला बांध, और अभिमंत्रित करके चला दिया। वो बांध हनुमान जी की छाती में लगी, हनुमान जी धराशायी हो। हनुमान जी गिरे तो राम राम कहने लगे। भरत जी लौट गए। भरत जी ने जिसे राक्षस समझा था वो तो कोई राम का भक्त लग रहा है। भरत जी ने अपना कर कमर स्पर्श किया, हनुमान जी का घाव मिट गया। हनुमान जी के दर्द कम हो गए। भरत जी बोलते हैं कि आप कौन हैं, ये बाहर क्यों ले जा रहे हैं?
सारी कथा सुना दी कि एक नाथ की शक्ति लगने से लक्ष्मण घायल है और यदि मैं संजीवनी बूटी लेकर सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचता हूं तो लक्ष्मण के मार्ग करते में भरत की रोने लगी। मेरे कारण आपको कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, मैंने आपके गुण को भी घायल कर दिया है। भरत जी कहते हैं हनुमान जी आपको जाने में विलंब होगा, आप मेरी बात पर बैठिए, मैं आपको लंका भेज देता हूँ जल्दी से। हनुमान जी को लगा कि पूरे भार सहे की बात, मेरा भार ये मान कैसे सह सकता है। लेकिन हनुमान जी सावधान हो गए कि जो पहाड़ मैं ला रहा था वो पहाड़ के ऊपर अटका हुआ है। ये पहाड़ उठाने की शक्ति हनुमान की नहीं, ये राम जी की शक्ति काम कर रही है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा। हनुमान जी ने कहा भरत जी से भरत जी आप हमें आशीर्वाद देंगे, मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं चलता हूँ मुझे विलंब हो रहा है। हनुमान जी बाहर उठा ली, आकाशवाद से उड़ा पड़े। इधर लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर राम जी सारी मानी सेना हो रही है, राम जी विराज कर रहे हैं कि बंधु आजा लौट के आजा हनुमान राम जी कहते हैं कि यदि मैं जानता वनवास आने से हमें छोटे भाई से हाथ धोना पड़ेगा तो पिता संसार में सब कुछ तो बार बार मिल सकता है, शुद्ध वित्त नारी, लेकिन सगा भाई सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। चलिए हनुमान राम जी का विलाप भजन के माध्यम से बोल श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। गए पवन सुमेर लाने संजीवन अद्भुत सेनापति
हनुमान जी धौलागिरी लेके आए। सभी नाग सेनाओं में जो माथा छाया हुआ था सभी उछलने लगे। बैलराज सुहेल ने हनुमान जी ने बाहर को रखा। कहा हनुमान जी मैंने आपको बूटी लाने के लिए कहा था, बाहर ले आए। हनुमान जी कहते हैं बहन जी मैंने बूटी नहीं बजाने से बाहर लाया, पहचान नहीं किया। संजीवनी बूटी बैलराज ने उसे खींच कर सूर्योदय से पहले हनुमान जी आए और हनुमान जी ने सूर्यदेव को धमकी भी दिया आने से पहले कि बालापन को याद करो कि सूर्यदेव आज सूर्य वंश में खतरा है, आज आप थोड़ा विलंब कर देना क्योंकि सूर्योदय होने के बाद लक्ष्मण के प्राण नहीं बनेंगे और